बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट लेक्चर और इसमें हम कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। बुक में यहाँ पर मिसिंग है, एंड नहीं लिखा हुआ। कंडेंस्ड फार्मूलाज के बारे में और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब हम टाइप्स ऑफ फार्मूलाज को देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मीन्स कि हमारे पास एटम्स किस तरह से अरेंज हैं प्रॉपरली। ऐसे हम जब कार्बन चेन को ओपन करके उसके तमाम बॉन्ड्स ओपन करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो पता चलती है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रॉपरली जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है? इट यूजेस एस्टैब्लिश्ड एब्रिविएशन फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ चेन्स। अब हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसी फार्मूला को ड्रॉ करें जो हमने अभी इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है, 2 कार्बन हमने सिंपल एल्केन ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हम वेरियस ग्रुप्स को ना नाम दे दिए गए, एब्रीविएशंस दे दी गई हैं। जैसे ये है ना, इसको CH3 यानी CH3 मिथाइल का नाम दे दिया गया, ठीक है। यानी ये ग्रुप भी मिथाइल हो गया, ये भी ग्रुप मिथाइल हो गया। और अब मिथाइल ग्रुप्स को जोड़ के हमने ये स्ट्रक्चर लिख लिया, ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप्स को जोड़ के। तो ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और हमारे पास क्या है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि अब ये तो आपको अगेन CH3 नज़र आ रहा है, मिथाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये भी आपको CH3 मीन्स के मिथाइल ही नज़र आ रहा है। यानी आपको पता चल रहा है कि इस चेन में इसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे भी और राइट कॉर्नर पे भी मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। ये एब्रीविएशंस आपने यूज़ कर ली मिथाइल ग्रुप्स की। मिड में क्या है, यानी CH2 और उसकी 2 वैलेंसीज ऐसे होंगी, ठीक है, यानी CH2 इस तरह, इसको हम कहते हैं मिथाइलिन, ठीक है। तो दरमियान में हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप अटैच है, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, कंडेंस फार्मूला में हमने मिथाइल ग्रुप और मिथाइलिन ग्रुप का जो है हेल्प ली और उनको ड्रॉ करके हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। प्रॉपरली सारे बॉन्ड्स ओपन करके ड्रॉ नहीं किए, ठीक है। दिस इज कंडेंस्ड फार्मूला। लास्ट में आ जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसकी क्या डेफिनेशन है? इट गिव्स द काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब हमारे पास ये जो फार्मूला था, ठीक है, इथेन, तो इसमें हमारे पास देखें 2 कार्बन्स हैं और 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें यही बताएगा, कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर, और कोई एलिमेंट है नहीं तो उसका नंबर नहीं बताएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होता तो वो भी बता देता, नाइट्रोजन होता तो वो भी बता देता, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से नंबर की फॉर्म में, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनका कितना नंबर है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी करते हैं। जैसे मीथेन है, ठीक है। मीथेन हमारे पास 1 कार्बन होता है ना, ठीक है, यानी 1 कार्बन अल्केन होता है, ठीक है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो कैसे पता चलती है? ऐसे, यानी हमने तमाम वैलेंसीज ओपन करके ड्रॉ की। कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है तो हमें प्रॉपरली नज़र आ रहे हैं, और हाइड्रोजन जो है वो उसके साथ अटैच है, ठीक है। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। देन हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला है। कंडेंस्ड फार्मूला में हमने क्या कहा था कि हम किसी भी ग्रुप की एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। तो कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन्स के साथ जो AM है ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है मीथेन, इसका क्या नाम है हमारे पास? मीथेन। तो प्रॉपरली ये CH4 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका सेम ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका सेम ही है क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन नहीं है, और तो एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन्स हैं, तो इसका कंडेंस्ड और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 2, इथेन, ठीक है। इथेन हमारे पास 2 कार्बन अल्केन है, ठीक है, 2 कार्बन अल्केन है। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर हमने ड्रॉ करना है तो हम 2 कार्बन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 2 कार्बन्स ओपन करके और उसके साथ हर एक के साथ 4 की वैलेंसी पूरी करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया इथेन का।
ये देखें अब हमारे पास ये जो ग्रुप अटैच है लेफ्ट साइड पे, यानी एक कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स और दूसरी साइड पे भी, ठीक है। तो इन ग्रुप्स का नाम है मिथाइल, ठीक है। तो कंडेंस्ड फार्मूला में हम इन मिथाइल ग्रुप्स को लिखकर उनकी हेल्प से कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। यानी 2 मिथाइल ग्रुप्स, यानी ये भी एक मिथाइल ग्रुप है और ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, और उनको आपस में अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला बन जाएगा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो लिख देंगे, ठीक है, C2H6। तो इसी तरीके से हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3, प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन हमारे पास 3 कार्बन अल्केन है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले 3 कार्बन्स को ऐसे ओपन करके लिखेंगे, ठीक है। अल्केन है ना, तो इसका मतलब है कि हर कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब हर कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करनी है, ये देखें अब इसकी भी 4 पूरी हो गई हैं। इस कार्बन की मिडिल कार्बन की ऑलरेडी 2 पूरी थी और 2 हमने नहीं डाल दी, 4 हो गई, और इसकी भी 4 हो जाएंगी, ठीक है। और इनको हम जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लिया। और अब हमारे पास ये ग्रुप जो है CH3 ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है, और ये CH3 ग्रुप भी मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है। और मिडल जो है हमारे पास यानी एक कार्बन और उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स और उसकी 2 वैलेंसीज इनकम्प्लीट हों अगर, तो उस ग्रुप को हम जो है वो मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप हो गया और ये मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो अब हमें इसके स्ट्रक्चर फार्मूला से पता चल रहा है कि अगर हम कंडेंस्ड फार्मूला लिखना चाहें तो हम मिथाइल ग्रुप, देन मिथाइलिन और देन मिथाइल ग्रुप ये लिखेंगे तो हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आएगा, 3 कार्बन हैं टोटल और 3, 4, 5, 6, 7, 8 हाइड्रोजन्स हैं। तो हम टोटल कार्बन और टोटल हाइड्रोजन्स लिख देंगे तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स ये टॉपिक और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये बेसिकली दोनों ही क्लासिफिकेशंस ही हैं, ठीक है। पहली वाली जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान में, या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन एटम्स के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, उनकी बेसिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं। और ये जहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन होगा, ठीक है। कार्बन स्केलेटन की प्रेजेंस में होगा, मीन्स कि कार्बन जो है वो हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, तो ये हमारे पास कार्बन स्केलेटन जो है वो ओपन चेन होगा, ठीक है। या फिर क्या कार्बन जो है वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और भी इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, यानी कार्बन स्केलेटन कैसा है, क्या वो स्ट्रेट चेन है, क्या वो ब्रांच्ड चेन है, क्या वो रिंग में है, क्या रिंग में अदर एटम्स भी प्रेजेंट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास रिंग में कार्बन के स्केलेटन के साथ और एटम्स भी और किसी और एलिमेंट के एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 2 क्लासिफिकेशंस होंगी, एक क्लासिफिकेशन होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स और दूसरी क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, ठीक है। तो अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो क्लासिफिकेशन करने लगे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, एक है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, सिंपल है, लेकिन इनकी डेफिनेशन की आपने जो है वो वे नोट करना है कि किस तरीके से आपने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की क्या डेफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन्स हुज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑल सिंगल, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या हैं, ऑल सिंगल हैं। ये हम किसी बॉन्ड को शो नहीं कर रहे, ठीक है, ये हम बेसिकली बात करते हुए कार्बन हाइफन, यानी ये हमने ये डाला और कार्बन, ठीक है, हम कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने ये डैश लगाई हुई है। तो अगर हाइड्रोकार्बन्स हुज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स, ठीक है। अब वो तमाम
हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड आता है, वो तो हमारे पास एक क्लास है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास है जिसको हमने नाम दिया हुआ है अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स, तो सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2 और n हमारे पास यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अब इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड कर लें, जनरल फार्मूला का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला में अभी हमने क्या कहा कि अल्केन की जो क्लास है अल्केन, ठीक है, और उसमें तमाम कार्बन कार्बन्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बॉन्ड शो किया हुआ है, ठीक है। अब इसका हम फर्स्ट मेंबर अगर बनाएं, फर्स्ट मेंबर एल्केन का, तो उसमें तो एक ही कार्बन है, ठीक है, बाकी 4 हाइड्रोजन्स हैं। नेक्स्ट हम अगर बनाएं सेकंड मेंबर, ठीक है, तो सेकंड मेंबर में हमारे पास देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड पे चले जाते हैं, तो हमने कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड शो करना है और बाकी तमाम वैलेंसीज को हाइड्रोजन से शो करना है, ठीक है। अब हम इनका फॉर्मूला देखें तो ये तमाम के तमाम जो हैं हमारे पास CnH2n+2 पे जो है वो पूरे होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन 1 की बात करें, ठीक है, इस फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, मीथेन की बात करें, तो मीथेन में कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है, ठीक है, N1 हो गया और 2 1s are 2, 2 1s are 2 प्लस 2, ठीक है। तो इसको आप ज़रा देखें तो आपके पास क्या बनता है, 2 1s are 2 प्लस 2 4, ठीक है, CH4। तो ये आपके पास CH4 ही बन रहा है, कार्बन 1 के साथ 4 ही हाइड्रोजन्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कंफर्म हो गया कि अल्केन में जो है वो CnH2n+2 जो है वो फॉर्मूला लाई कर रहा है। अब अगर हम सेकंड मेंबर इथेन की बात करते हैं, ठीक है, तो इथेन में कितने कार्बन्स आपको नज़र आ रहे हैं, 2 कार्बन्स नज़र आ रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूला में n की जगह 2 लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 × 2 + 2, ठीक है, C2 और 2 2 4 होता है, ठीक है, 4 + 2 तो C2H6, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन्स हमें नज़र आ रहे हैं। एंड लास्ट में आप थर्ड मेंबर जो प्रोपेन है उसका भी फॉर्मूला जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोपेन में जो है वो कितने कार्बन्स हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 कार्बन्स हैं, तो आप n की जगह 3 लगा देंगे, ठीक है, 2 × 3 + 2 C3H जो है 3 to the 6 + 2 तो C3H और 8, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर जो है वो वेरीफाई कर लें कि हमारे पास 8 ही हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला वेरीफाई हो जाता है कि तमाम अल्केन्स में जितने कार्बन होंगे उससे 2n+2 हाइड्रोजन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला है अल्केन्स का, और n का मैंने बता दिया कि n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स में हम कोई भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। हम यहाँ पर नंबर 1 इथेन, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, इथेन है। अल्केन की क्लास का कोई भी मेंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 4 मेंबर अगर होगा तो वो हमारे पास इस तरह से ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। आप नाम भी साथ लिखना है, ठीक है, इथेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ANE, ठीक है। तो आप एक या दो एग्जांपल्स लिख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब देखें डेफिनेशन का वे वही होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स हुज कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर मल्टीपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है डबल बॉन्ड भी हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड्स हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में तो वो अल्कीन्स क्लास से बिलोंग करता है, और अगर
ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइंस की क्लास से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर अल्कीन्स एंड अल्काइंस में डिवाइड कर देते हैं। अब अल्कीन्स क्या हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन्स इज CnH2n, और n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा है। और अल्कीन्स की एग्जांपल्स में हमारे पास है इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट करें कि इसके नेम का लास्ट वर्ड ENE आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, अल्कीन्स से बिलोंग कर रहा है, जो ये शो कर रहे हैं कि इनमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको इसको आप इनके साथ साथ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। इथेन के साथ इथीन के साथ आप 2 कार्बन है ना, तो आप डबल बॉन्ड जब शो करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स आप ट्राई करें कि आप कंडेंस्ड फार्मूला में बात किया करें, जब आप लिखा करें तो आप कंडेंस्ड फार्मूला में लिखा करें, ठीक है। अब इस कार्बन की देखें 2 वैलेंसीज पूरी हो चुकी थी, ये देखें 1 और 2 पूरी हो चुकी थी और 2 रह गई थी, और उनको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये जो हमारे पास कार्बन है, ठीक है, इसकी भी 2 वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं और उसको भी हम बाकी जो 2 रिमेनिंग है उसको हम हाइड्रोजन से फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोपीन का स्ट्रक्चर साथ ड्रॉ करें तो प्रोपीन क्या होता है, 1, 2 और 3 कार्बन के दरमियान में वो कह रहे हैं एटलीस्ट 1 आपने डबल बॉन्ड डालना है। प्रोपीन में यहाँ पे प्रोपीन से हमें पता चल रहा है कि एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा होते तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज होता, ठीक है। अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी लेवल तक इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। आप एक डबल बॉन्ड डाल दें। अब देखिए, अब आपने करना क्या है, अब फर्स्ट कार्बन की देखिए कितनी वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं, 1 और 2, ठीक है। 2 रह गई हैं, 2 को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आप इस मिडल कार्बन को देखें, 1, 2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है 3 हमारे पास वैलेंसीज पूरी हो चुकी हैं, 1 रह गई है और 1 को आप हाइड्रोजन से फिल कर लें। अब ये जो थर्ड कार्बन है इसकी सिर्फ एक ही वैलेंसी जो है सेटिस्फाई है, ठीक है, जो उसने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है, बाकी 3 रहती हैं, वो तीनों की तीन जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंडेंस फार्मूला लिखना आना चाहिए, ठीक है। अब ब्यूटीन का भी देख लें, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड और बाकी सारे के सारे सिंगल, ठीक हो गया। अब इनके हाइड्रोजन्स को आप सेटिस्फाई कर लें। फर्स्ट कार्बन की 2 वैलेंसीज पूरी हैं और 2 जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएंगी। सेकेंड कार्बन की 3 वैलेंसीज जो हैं वो सेटिस्फाई हैं, ठीक है, और 1 जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड कार्बन की 2 वैलेंसीज सेटिस्फाई हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं और 2 जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे। और ये जो हमारे पास फोर्थ कार्बन है, ठीक है, फोर्थ कार्बन, तो इसका सिर्फ एक ही बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, बाकी 3 वैलेंसीज इसकी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्यूटीन का फॉर्मूला लिख लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइंस। उसकी डेफिनेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस, ठीक है। और उनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, और n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है। और इनकी एग्जांपल्स भी देख लें, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। तो इनके नेम्स भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। इथाइन देखें 2 कार्बन होता है ना, लेकिन अब YN ही है, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो 1, 2, 3, ठीक है। और उसके रिमेनिंग जो आपके पास वैलेंसीज होंगी वो आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमने इथाइन का स्ट्रक्चर लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद आप प्रोपाइन का लिखेंगे तो 1, 2 और 3 कार्बन्स में एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और बाकी सिंगल होंगे। इनकी हाइड्रोजन की वैलेंसी से इनकी बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये देखें, ये जो मिडिल कार्बन है इसकी 4 की 4 वैलेंसीज जो है सेटिस्फाई हैं, 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसने जो है एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ आप CH3 लिखेंगे, ठीक है, ये प्रोपाइन हो जाएगा। एंड लास्ट में हमारे पास ब्यूटाइन कैसे लिखेंगे आप, 1, 2, 3, 4, तो एक कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल, ठीक है। और इनकी वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है, जितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं कार्बन के साथ, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन के साथ आप फिल कर देंगे।
और स्टूडेंट्स इनके फॉर्मूलाज भी आप उसी तरीके से वेरीफाई करेंगे जैसे कि अभी हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। ब्यूटाइन में देखें 4 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, 4 कार्बन्स हैं, तो C4, ठीक है, और H क्या होगा, 4 to the 8 minus 2 मीन्स के 6। तो देखें अभी काउंट कर लें, 3, 4, 5 और 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो हम किसी भी इथाइन के या अल्काइन के जो स्ट्रक्चर में कितने कार्बन्स और कितने हाइड्रोजन्स हैं वो इस फॉर्मूले से जो है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो डिस्कस कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट में हम नेमिंग और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।